नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस न्यूज और मैं आज की अहम बात में हमारे साथ हैं एक ऐसा नाम जो दिल्ली की राजनीति में कई उतार चढ़ाव का अहम गवाह रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक और भाजपा नेता नितिन त्यागी की। कभी आम आदमी पार्टी के मजबूत और भरोसेमंद चेहरों में शुमार रहे नितिन त्यागी आज भारतीय जनता पार्टी में अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर चुके हैं। साफ छवि, बेबाक राय और जन मुद्दों का स्पष्ट दृष्टिकोण रखने वाले त्यागी जी से आज हम जानेंगे आखिर क्यों छोड़ी आम आदमी पार्टी की राजनीति। क्या अब बीजेपी के साथ वो अपने विजन को जमीन पर उतार पाएंगे और जनता से जुड़ने की उनकी अगली रणनीति क्या है? तो आइए करते हैं इस नई राजनीतिक यात्रा पर सीधी और अहम बात सिर्फ फेस न्यूज पर। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो। अहम बात में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं आज नितिन त्यागी जी। नितिन त्यागी जी एक जो है समाज सेवा के क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम है और साथ साथ इनकी पॉलिटिक्स भी चलती रही है। हम देखते हैं बड़े समय से लंबे समय से लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में इनका कार्य क्षेत्र रहा है ये, और अभी भी यही काम करते हैं ये, और सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हैं, सभी तबके के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। इस तरह की छवि इन्होंने यहाँ अपने क्षेत्र में बनाई है। इसके अलावा एक आज जो है बात करें अगर इनके आज के वर्तमान स्थिति की, तो पूरे दिल्ली लेवल पर जो है ये काम कर रहे हैं, जहाँ भी कहीं ज़रूरत होती है और ये साथ आगे बढ़कर लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। तो पीछे हम इनसे बात करेंगे कि पीछे दूसरी पार्टियों में रहे और अब जो है बीजेपी से इनका ताल्लुक है, बीजेपी में रहे। तो आपका स्वागत है त्यागी जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि देखते रहते हैं आपकी वीडियो, हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे भी, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको आप हमेशा उठाते हो। तो ये आपके नेचर में है या कुछ ये भी कोई पॉलिटिक्स है? नहीं, पॉलिटिक्स क्या, देखिए मुझे लगता है कि अगर प्रभु ने ये एक ऐसा मौका दिया कि जिसमें कि हमें जनता की सेवा का मौका मिला और जनता में रिकॉग्निशन मिला, जनता का रिप्रेजेंटेटिव बनने का मौका मिला और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिससे कि रीच हमारी बहुत बढ़ गई। तो ऐसे मुद्दे जो सबके जीवन को छूते हों, जिनसे लोग दुखी होते हों, जो परेशानियां हो लोगों के जीवन की, अगर उस पे आवाज उठा सकते हो और उसमें जरा सी भी किसी की मदद कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि करनी चाहिए। सभी को करनी आप चाहिए। पार्षद भी रहे हैं क्षेत्र नहीं, के? मैं एमएलए रहा हूं। एमएलए रहे हैं आप, मगर उसके बाद क्या ऐसा बात हुई कि जो दोबारा से आप नहीं आ पाए? देखिए, मैं 2015 में एमएलए बना था, 2020 में 800 वोट से तकरीबन मैं हार गया था और ऑल्दो ऐसा नहीं रहा, वोट मेरे बढ़े, बहुत वोट बढ़े, लेकिन वो समय ऐसा था कि उस वक्त जो है हार का सामना करना पड़ा, पर प्यार बहुत मिला। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क वोट का नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं कोई रिजेक्शन नहीं था। और वो समय रहा ऐसा कि चाहे वो सीए प्रोटेस्ट रहा या कुछ और चीज़ें रहीं, कुछ अफवाहें रहीं, कुछ और भीतरघात भी थे, जैसा कि मुझे याद आ रहा है कुछ अफवाह रही थी, कुछ इस तरह का कुछ माहौल है। भीतरघात भी रहे थे, जिसकी वजह से वोट थोड़ा सा पोलराइज हुआ। पर कोई बात नहीं, ये सब बहाने होते हैं कि अगर आप सीट पे नहीं हो तो आप काम नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। कोरोना काल में हमने सबकी मदद करी, आगे बढ़ के लोगों ने, और आज तक लोगों के साथ वैसे ही जुड़े हुए हैं। फिर मौका मिलेगा फिर काम देखता हूँ करेंगे। मैं, जनता का प्रेम तो आपको पहले से ज्यादा, स्नेह ज्यादा जी मिल जी, रहा है बहुत रेगुलर। बहुत स्नेह मुझे हमेशा लक्ष्मीनगर में या आसपास के एरिया में बहुत स्नेह। कई, मुझे लगता है 5-6 विधानसभाएं ऐसी हैं ये आसपास, जिनमें हमेशा ऐसा रहता है कि जो है बहुत स्नेह मिलता है। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो। ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है और हमारे साथ हैं नितिन त्यागी जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जैसे कि आम आदमी पार्टी में रहे और उस टाइम जो माहौल रहा, कुछ मनीष सिसोदिया जी के साथ क्या मामला था, और कुछ थोड़ा सा उस पर भी चाहेंगे हम थोड़ा सा रोशनी डालें आप। देखिए, आम आदमी पार्टी से मैं एमएलए था और उसके बाद भी मैं आम आदमी पार्टी में बहुत साल रहा और तकरीबन अब से कोई 1.25 साल पहले कुछ मुद्दे मैंने उठाए तो मैंने पहले भी थे। जब मैं एमएलए था उस वक्त भी मैंने स्कूलों में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर मुद्दा उठाया था, रिटर्न में कंप्लेंट करी थी, मनीष सिसोदिया जी को ही करी थी, और बहुत ब्लैटेंट करप्शन स्कूल के अंदर हो रहा था। विजिलेंस इंक्वायरी कराई गई, उसके अंदर इंक्वायरी में आया भी कि गड़बड़ हो रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इस तरीके के काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिसके ऊपर बोला गया, लेकिन वो हुआ नहीं, थोड़ा अजीब सा लगा। और फिर ये दिखाई देने लगा कि जो नेता आम आदमी पार्टी के, जिनके पैंट के पोंचे फटे होते थे, जिनके कॉलर फटे होते थे, वो विधायक बन गए, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। पैसा कहाँ से आया? तनख्वाह तो नहीं है। मैं भी एमएलए था, मुझे पता है तनख्वाह कितनी होती है।
तो इतना पैसा कहाँ से लेके आ सकते हो अगर भ्रष्टाचार तुम नहीं कर रहे तो। और हालत ये थी कि शुरू में ये बोला जाता था, बीवी बच्चों को सबको बुला के, पूरी फैमिली को बुला के बोलते थे एमएलएस के कि अगर तुम्हारे पापा के पास उनकी सैलरी से ज्यादा का फोन है तो आप उनको टोकिए जरूर कि कहां से आ रहा है। इस तरीके के आदर्श होते हुए ये हरकतें कैसे होने लगी पार्टी में, थोड़ा अजीब हुआ। जब क्वेश्चन पूछने लगे तो बुरे बन गए सबके। अब कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं, जेन्युइनली आपको बताऊं। वो समय था, मैं कभी भी मोदी जी के या बीजेपी के कभी खिलाफ नहीं था। हम लोग तो यूपीए के भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे। बीजेपी से तो कभी भी हम लोगों ने कोई किसी तरीके का उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। आम आदमी पार्टी आई, बन गई, सत्ताधारी दल में आप थे या किसी भी पार्टी में होते हो तो आप बाकी पार्टियों के विरुद्ध जो भी आपकी पॉलिसी होती है वो चलता रहता है। आज की तारीख में राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए लड़ने वालों के साथ काम कर रहे हैं, देश के दुश्मनों के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ काम कर रहे हैं। देश की सेना के ऊपर जो सवाल उठाते हैं उनका साथ छूट गया, ये बहुत अच्छा हुआ। जो क्या नाम है, दिल्ली की अगर हम बात करें तो उसमें ये भी एक बात आ रही है कि जो गरीबों के घर बसे हुए घर थे जो 50-50 साल के, उनको तोड़ने वाली पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा बहुत अच्छे से कि कुछ झुग्गियां दिल्ली के अंदर तोड़ी गई हैं और वो लैंड कहीं पे रेलवेज का था तो कहीं पे डीडीए का था, और वो कोर्ट से ऑर्डर्स थे, और वो पहले से, वो आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी उस समय के चलते हुए केसेस थे जिनके वो ऑर्डर्स थे। मगर आम जनता है वो तो नहीं मानती इस बात को। नहीं माने नहीं, अचानक से कैसे हो गया? देखिए ऐसा है, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी, आप तो जगतपुरी के पास में ही रहते हैं, आपने तो जगतपुरी की झुग्गियां टूटते हुए देखा, आपने कवर भी किया था, तो आम आदमी पार्टी के सामने ही हुआ था। और ऐसी कई और झुग्गियां टूटी थी, तो अगर दिल्ली सरकार के हाथ में होता तो वो भी रोक लेते। फिलहाल अगर आप रेलवे की लाइन को एनक्रोच करोगे, रेलवे की लैंड को एनक्रोच करोगे, और रेलवे को नई पटरी डालने के लिए, नई लाइन डालने के लिए वो लैंड चाहिए तो वो तो लेंगे ना। रेलवे की लैंड तो ऐसा नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान कहा गया था कि वहीं घर देंगे। देखिए दिल्ली के अंदर 1300-1400 झुग्गियां हैं। अगर 4-5 पे जहां पे बहुत जरूरी है हटना, और वो केसेस ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं कोर्ट के अंदर, वहां पे होता है, उसको पूरे के पूरे दिल्ली के साथ नहीं नापा जा सकता। और जो लोग नाप रहे हैं वो कोरी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें पता है उनके सरकार के समय पे ये डिसीजंस हो चुके थे, और आज की तारीख में वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तो खुद ने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पे गाना बजाना करते थे, मनीष सिसोदिया करते थे, गोपाल राय करते थे, सत्येंद्र जैन करते थे, कहाँ हैं वो लोग आजकल? जिस दिन से हारे हैं दिल्ली छोड़ के भाग चुके हैं वो लोग। उनके चेले चपाटे दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल्ली में पहले कांग्रेस के लिए झूठ फैलाया था, आप बहुत ढंग से आप लोगों ने उस टाइम पे देखा होगा। जो लोग उस समय पे शीला दीक्षित की फाइल दिखाया करते थे, उसके बाद कांग्रेस के साथ में क्या मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे थे? पीछे जब चुनाव हुए थे दिल्ली के अंदर एमसीडी के, 250 में से 250 सीटों पे, उनमें से तकरीबन 180 बाहर से आए हुए लोग थे, इन्हीं पार्टियों से आए हुए लोग थे जिनके खिलाफ वो लोग आवाज उठाया करते थे। जब एमएलए के चुनाव हुए हैं उसमें ऐसे न जाने कितने नेता हैं जिनके घरों के सामने, जब मैं आम आदमी पार्टी में था उस वक्त मैंने धरना दिया था, जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, इनके नेताओं ने धरना दिया था उनके सामने। मगर राजनीतिक गलियारे में एक बात भी निकल कर आ रही है कि जो बीजेपी है, जो रेखा गुप्ता जी हैं, वो जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो है राजनीति खत्म कर रही है, उनके वोटर्स को खत्म कर रही है, जो झुग्गियां तोड़कर। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। अगर आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को या किसी को ये लगता हो कि झुग्गी वाले वोटर हैं, तो इतने सालों से वो झुग्गी में ही क्यों रह रहे हैं, मेरा ये पूछना है। अगर झुग्गी वाले उनके वोटर हैं और इतने सालों तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने झुग्गी वालों को झुग्गी में ही छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं उनकी साजिश तो रही होगी कि इन्हें ऊपर ना उठने दिया जाए, उन्हें पढ़ने ना दिया जाए, उनके लिए घर ना बनाया जाए, उनके लिए मकान ना दिया जाए, उनके लिए सहूलियतें ना दी जाए, वो झुग्गी में पड़े सड़ते रहे। ये साजिश थी क्या कांग्रेस की और भारतीय? मगर बीजेपी ने तो बिल्कुल ही तबाह कर दिया। तबाह नहीं, देखिए 4 या 5 झुग्गी दिल्ली के अंदर 1300 में से टूटी, मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ, 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। चलिए आगे की बताएं, आगे की क्या पॉलिसी, क्या रणनीति रहेगी जो दिल्ली के ऊपर? मुझे लगता है कि हर अहम काम दिल्ली के अंदर आज की तारीख में किया जा रहा है, चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे वो सड़कें हो। आपने देखा होगा पुश्ते के पास की सड़कें जो इतने सालों से नहीं बनी थी,
खराब पड़ी थी, आज बहुत अच्छी स्थिति में है। जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे उन सब के ऊपर काम हो रहा है। जो मेट्रो के फेजेस रुके हुए थे उनके ऊपर काम हो रहा है। दिल्ली के अंदर पानी के ऊपर काम हो रहा है, वाटर पॉलिसी बनाई जा रही थी, और दिल्ली के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर, ड्रेनेज के ऊपर, दिल्ली के एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। दिल्ली में एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, हर डिपार्टमेंट में बहुत तेजी से काम करने की कोशिश की जा रही है, प्रॉपर पॉलिसी बना के, प्रॉपर तरीके से। ये हैपहैज़र्ड तरीके से नहीं। देखिए, एक नी जर्क रिएक्शन होता है, हम इस काम को ऐसा कर देंगे, हम 1 अगस्त 2023 का आया था, सबके बिल माफ कर देंगे, पूरे के पूरे न्यूज़पेपर्स में आया था, हर जगह आया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर पे जाके लोगों के, उनके पानी के बिल फाड़े थे, उनके पानी के बिलों में आग लगाई थी, खूब फोटो खिंचवा के फेसबुक पे डाली थी, लेकिन वो स्कीम अभी तक नहीं आ पाई, क्योंकि प्रॉपर अप्रूवल्स नहीं थे, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, कोई इंटेंट नहीं थी, कोई नीयत नहीं थी। आज की तारीख में प्रॉपर नीयत के साथ में जो वादे किए गए हैं उनसे एक्स्ट्रा काम किया जाएगा दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर प्रॉपर पॉलिसीज के साथ में एक राजधानी है, उसकी गरिमा को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ नितिन त्यागी जी। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की गरिमा को बढ़ाने का काम किया जाएगा, विकास की जो गंगा है वो फिर से बहेगी यहाँ दिल्ली में, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे को लेकर आई थी, जिस मुद्दे के ऊपर आई थी भ्रष्टाचार के ऊपर, उन्हीं के अंदर जो भ्रष्टाचार काफ़ी पाया गया, इसी वजह से जो है पार्टी का परिवर्तन उन्होंने किया त्यागी जी ने। और अब जो इनका जो ग्राफ धीरे धीरे इसी तरह और ज़्यादा देख रहे हैं, पब्लिसिटी इनकी जनता के बीच में ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, काम कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए और प्रजा के लिए। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो।